हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। देखिए आज यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज, देखिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से रीड क्या करें। ये कह रहा है कि ए सर्कस artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole. The angle made by rope with the ground level is 30 degree. देखिए इसमें क्या करना है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, एक रस्सी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप, यानी कि इस तरह से एक वर्टिकल पोल है आपका, इस तरह से वर्टिकल पोल, एक रोप एक रस्सी है, उसको इस टॉप से यानी कि यहां पर देखा गया, यानी कि यहां पर एक कोई इसी तरह से इसे टाइट बांधा गया है इस तरह से, यानी कि रोप की जो लेंथ है यहाँ पर, एक सर्कस आर्टिस्ट है तो उसने इस पोल के टॉप से बांध करके यहाँ पर टाइट और यहाँ पर टाई किया इसे इस तरह से। और फिर इसने कहा है बाद में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और ये आप अच्छे से जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब इसकी जो आपको यहाँ पर लेंथ है वो 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। और फिर इसने ये भी कहा है फाइंड द आउट ऑफ पोल द एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो इसमें बना है यहाँ पर वो एंगल कितना बना है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना है, कितना 30 डिग्री। ये फिगर भी वैसे इसमें आपको गिवन है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया ABC इस तरह से। तो आपको बताना है हाइट ऑफ पोल। अब फिगर से ही आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए आपके पास थीटा है, आपके पास हाइपोटेनियस है, और आपको परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट ऑफ पोल जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। आप अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर वही पुरानी बात, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से। देखिए जो फाइंड करना है उसे आप लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कहानी है, लेट द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट आपने लेट कर ली यहाँ पर AB इक्वल टू आपने यहाँ पर कर ली H मीटर, कितना कर लिया H मीटर जी। AC क्या है आपके पास, AC आपको गिवन है, यानी कि लेंथ ऑफ रोप, ये आपको गिवन है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर ऑफ रोप। लेंथ ऑफ क्या है आपके यहाँ पर, लेंथ ऑफ रोप यही है। लेंथ ऑफ रोप क्या होगा, AC इक्वल टू होगा आपका 20 मीटर इस तरह से। थीटा आपके पास है 30 डिग्री। आप अच्छे से जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनियस आपके पास है, 30 डिग्री एंगल है, तो हाइपोटेनियस क्या लगाएंगे, साइन थीटा, यानी कि आप लगाएंगे यहाँ पर साइन थीटा होता आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आपका AB अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर AC, क्या होगा AB अपॉन AC। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, AB कितना है H है, AC आपके पास है 20। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू H। देखिए ये वैल्यू सारी की सारी आपको याद रखनी है, साइन 30, cos 30, tan 30, यानी सब के सब आपको याद होने चाहिए यहाँ पर। अब आपका इस तरफ इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 20/2 होगा इक्वल टू होगा H, ये होगा आपका यहाँ पर 10, यानी कि फाइनली आप यहाँ पर लिखेंगे H इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि H हाइट ऑफ पोल कितनी होगी, यानी कि AB इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर 10 मीटर। फाइनली ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।
इसका स्क्रीनशॉट ले सर, नोट करें। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीड करें आप अच्छे से। कह रहा है कि देखिए इसमें आपको फिगर बनाना है। सबसे पहले अगर आपने फिगर बना लिया तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the distance between foot of the tree to the point where top the touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसमें ट्री बनाना है आपको। तो आपको पूरे ट्री की हाइट बतानी है, यानी आपका ट्री है इस तरह से। मान लिया मैं इस तरह से बनाता हूं इसे, देखिए एक पूरे का पूरा ट्री था यहाँ पर, और इसे मैंने डॉट डॉट इसलिए क्या है क्योंकि ये वाला पार्ट आपका टूट करके नीचे गिर गया है इस तरह से, यानी ये वाला पार्ट आपका टूट करके ऐसे गिर गया, ऐसे। और ये आपको डिस्टेंस है, यानी कि जो इसने ग्राउंड को टच किया है ना, इस ट्री के जो टॉप था उसने यहाँ पर टच किया है इसे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। और कहा है कि ये जो पेड़ टूट करके, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पेड़ टूट करके यहाँ गिरा है, झुका हुआ है इस तरह से, बेंड हुआ है ये, तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है आपका? 30 डिग्री, इस तरह से। यही है। तो आपको क्या करना है, आपको इस ट्री की हाइट बतानी है सारी की सारी। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे पहले। देखिए अगर मैं यहाँ से ए बी सी और डी इस तरह से इनका नाम रखूँ यहाँ पर, अब आपको ये बताना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ बतानी है आपको। ये आपको मान लिया, इसे मैं यहाँ पर कैपिटल एच ले लेता हूँ इस तरह से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में। देखिए आप अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, आप यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें आप यहाँ पर, तो आप चलिए इसे यहाँ पर इस लेंथ को आप यहाँ पर स्मॉल एच ले लेते हैं, और आप मान लिया इसे आप यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। इसे एक्स ले लिया आपने। ये अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर बेस है आपके पास, परपेंडिकुलर है ये, यानी ओनली बीसी की अभी बात कर रहे हो आप यहाँ पर। तो ये कितना होगा थीटा आपके पास, तो ये यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप। इसी तरह से जब आपके पास ये है और ये है, तो आप इस AC को भी फाइंड कर सकते हो, यानी x को भी फाइंड कर सकते हो यहाँ से। और जैसे ही आप x को फाइंड करोगे तो ये जो CD है ना, ये इस AC के बराबर, क्योंकि ये टूटा हुआ जो पेड़ था, ये टूटा हुआ जो पेड़ था यही तो इधर झुका हुआ है। तो यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपकी इक्वल होने वाली है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। पहले आपको इसे फाइंड करना है, फिर आपको इसे फाइंड करना है। फाइनली आप जब h फाइंड करेंगे, लिखेंगे h इक्वल टू x प्लस h लिख करके हाइट ऑफ ट्री आपके सामने होगी। देखिए आ जाओ, सबसे पहले लेट करें जो आपको फाइंड करना। लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री आप यहां पर ले लेते हो BD इक्वल टू आपने h मीटर ले लिया। क्या लिया आपने यहां पर? h मीटर। अब यहां से ही आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू आपका h होगा, स्मॉल h, और AC आपने ले रखा है यहां पर x मीटर। AB आपके पास में है कितना यहां पर? 8 मीटर। देखिए मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, मुझे देखिए इसे फाइंड कर लो पहले, या आप इसे कर लो, क्योंकि ये आपके पास है। या तो आप यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा दें। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? कोस होता है, तो x निकल जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दें 10 लेकर के, तो फिर आपका
ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम हाइट यानी स्मॉल h निकालते हैं। तो ये निकलेगा आपका tan थीटा इक्वल टू, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी tan थीटा, या मैं यहाँ से लिखूँ ऐसा, BC अपॉन में क्या होगा, AB होगा। क्या होगा, AB। तो जी tan थीटा कितना है आपके पास, देखिए थीटा जो है आपके पास यहाँ थीटा 30 डिग्री है। तो tan 30 इक्वल टू BC क्या है आपके पास, H है, AB 8 है, tan 30 होता है 1/√3 H/8। इसकी इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा, H आया आपका 8/√3। इसे आप यहीं इसी तरह रहने दें, या आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, अब इसी तरह से आपको निकालना है ये जी इन ट्रायंगल, फिर वही इन ट्रायंगल ABC में ही आपको क्या लगाना है अब की बार, देखिए या तो इसे और इसे लगा दें या इसे और इसे लगा दें। देखिए कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू बेस कितना है, AB, हाइपोटेनियस है आपका AC, तो थीटा कोस 30 इक्वल टू होगा आपका बेस, देखिए क्या होगा, 8 है आपका, AC कितना है, X है आपका। यहाँ से देखेंगे ये क्या आया, √3/2 होगा इक्वल टू होगा 8/x। x को इधर लाऊंगा, 8 यहीं रहेगा, 2 को ऊपर ले जाऊंगा और √3 नीचे आएगा, इस तरह से x इक्वल टू होगा 16/√3। यहाँ पर चाहे आप इसे इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हैं यहाँ से। अब देखिए आपका यहाँ पर, आपको तो ये h चाहिए ना, तो h जब आप यहाँ पर h निकाल रहे हैं, देखिए h क्या है आपका, यानी कि BD इक्वल टू होगा आपका, BD इक्वल टू, मैंने तो सारा स्पेस ही कह दिया इसी में, चलो BD ये होगा आपका BC प्लस CD, कितना होगा, CD। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करनी है, देखिए मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया नहीं, CD जो इक्वल होगा वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ऊपर से पार्ट, ये जो यहाँ से टूटा हुआ भाग है या इधर बैंड हुआ है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ये इसके बराबर है, क्योंकि यही तो टूट करके यहाँ बैंड हुआ है, तो ये आपस में इक्वल होगी। देखिए आप बात सुनो यहाँ पर, तो BD जी BC क्या अभी आपने निकाली है, H था, और CD है आपका X है यहाँ पर, सॉरी हाँ ये आपस में इक्वल है, यानी AC होगा यहाँ पर, इसे मैंने यहाँ पर X रख लिया क्योंकि ये CD है आपकी। फिर सुने देखिए ध्यान से, ये CD है इस AC के इक्वल है, तो ये क्या होगी, फिर ये भी X होगी तो ये भी X होगी, यानी अगर ये X है तो ये भी आपकी X होगी। चलिए BD इक्वल टू H अभी अभी आपने दिखा यहाँ पर 8/√3 प्लस X अभी अभी आपने निकाला 16/√3। मैं इसे यहाँ करता हूँ क्वेश्चन को, डिनोमिनेटर सेम है आपका, तो BD इक्वल टू आपका होगा, ऊपर ऐड करूँगा तो कितना होगा, 24 होगा, अपॉन में होगा √3। देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसा रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते, तो √24 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 इंटू में √3 करूँगा तो 3 होगा। BD इक्वल टू आपके पास होगा, BD इक्वल टू 24 इंटू में होगा √3 अपॉन में होगा 3, 3 8 जा 24, यानी BD जो आपके पास आया वो आया 8√3 मीटर। ये आया आपका फाइनली आंसर, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री PD इक्वल टू आपका 8√3 मीटर हो गया। हाइट ऑफ ट्री यानी कि BD की तरह आपका 8√3 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि
A contractor plans the stall to slide from the children to play in park for the children below to the age of 5 years. The prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to find to the ground where the elder children. She wants to have to street slide at a height of 3 meter and inclined at the 60 degree. What should be the length of the slide in each case? देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो फिगर बनानी है, यानी कि सबसे पहले आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सबसे पहले 5 years यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एज से छोटे बच्चों के लिए क्या है वो आपका इस तरह से देखिए, वो छोटे बच्चे जिस पर आप यहाँ स्लिप होते हैं बार बार लगी होती है स्कूल के अंदर इस तरह से, यानी कि आपको ये जो है आपकी स्लाइड इस पर ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इस पर से यहाँ पर ये बच्चे छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह से स्लिप होते हैं इस पर बैठ कर के ऊपर से नीचे की तरफ के लिए। तो इसमें बस यही है, यानी कि हाइट, इसकी जो हाइट है ना ये यहाँ सर 1.5 है और एंगल जो ये बना रही है ना इसके साथ में वो एंगल है इसका यहाँ पर 30 डिग्री, कितना है आपका 30 डिग्री। तो इसमें यानी कि 5 years बिलो यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आपको एक ऐसी स्लाइड बने तो इसकी आपसे लेंथ पूछेगी जिसकी हाइट है इतनी। इसी तरह से सेकंड है इसमें आपका ये हो गया बिलो 5 years बिलो यानी कि 5 years कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है आपको। फिर कह रहा है कि इनसे बड़े बच्चों के लिए आपका यहाँ पर इस तरह से ही बनानी है आपको, बिल्कुल ये इस तरह से स्लाइड होगी और इस तरह से। अब की बार क्या है नेक्स्ट इसने कहा है जो इसकी हाइट है ना अब की बार ये 3 मीटर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें, और ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बना हुआ है। ये है आपका एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रनों के लिए ये है यहाँ पर। और आपको क्या बताना है, इस स्लाइड की लेंथ आपको बताना है, यानी कि आप इसे यहाँ पर अगर ABC रखें इस केस में, यहाँ पर PQR रखें, यानी कि इसमें आपको PR बताना है, इसमें आपको AC बताना है, तो आप इसे ऐसे ही बता सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसे ले लेते हैं यहाँ पर AC इक्वल टू इसे x मीटर ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होने वाला है देखिए, और ये क्या है आपका ABC, ये BC होगा आपका, BC कितना होगा हाइट ऑफ, इसकी हाइट भी ले सकते हैं डायरेक्ट 1.5 BC ले लिया आपने, थीटा आपने यहाँ पर ले लिया कितना 30 डिग्री, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC तो 10। देखिए आपको क्या करना है, देखिए परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये आपको ये देखना है कि साइन लेना, कोस लेना, टेन लेना, आपको इसके हिसाब से लेना है क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चाहिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो होगा साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी परपेंडिकुलर कितना है BC है और हाइपोटेनियस आपका AC है। साइन कितना है आपके पास 30 डिग्री है और BC क्या है आपके पास 1.5 है, AC आपके पास x है, ये होता है आपका यहाँ पर 1/2 साइन 30 1.5 अपॉन x। इसी से इस तरफ लेंगे x इक्वल टू आपका हो गया 1.5 इंटू में 2, मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पर होगा यह आपका 3 मीटर, कितना हो जाएगा 3 मीटर।
लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई यहाँ पर 3 मीटर। ये 5 इयर्स से कम उम्र के बच्चों की स्लाइड थी जो इस पर ये बैठ कर के यहाँ खेलते थे। आइए अब यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर 4, आप लिख सकते हो फॉर एल्डर चिल्ड्रन। फॉर एल्डर चिल्ड्रन यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, लेट लेंथ, चलिए इसे मैं y ले लेता हूँ, ऑफ स्लाइड, आपने ये PR इक्वल टू आपने y मीटर ले लिया और यहाँ से QR जो है आपका वो 3 मीटर है और थीटा आपका यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR, देखिए PQR क्या है, लगाएंगे फिर वही परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो साइन ही लगाएंगे, क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू होगा QR अपॉन में कितना होगा PR। जी साइन कितना आपके पास 60 है, साइन 60, QR आपके पास 3 है, PR आपके पास y है। चलिए साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन y। चलिए मैं इसे इधर यहाँ से, देखिए इसे मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, आ जाओ। इस तरफ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए क्रॉस करूँगा तो y इधर इस तरफ हो जाएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, यानी कि होगा 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में कितना होगा, नहीं ये होगा 2 मल्टीप्लाई में 3 है क्योंकि इधर जाएगा 2 और √3 आएगा नीचे, इस तरह से। अब देखिए ये होगा y इक्वल टू, आप इसे क्या करेंगे, देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, या आप एक काम करें, इस 3 को आप ऐसे बना सकते हो 3√3 इस तरह से, क्योंकि अभी भी तो 3 है, ये नीचे होगा आपका √3, इससे इसे हटाओगे तो y इक्वल टू आपके पास आएगा 2√3 मीटर। ये लेंथ ऑफ स्लाइड वो आ गई एल्डर चिल्ड्रन को लेने के 5 इयर्स से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड आपने बनाई उसकी लेंथ ये निकाली आपने और उसकी लेंथ आपने ये यहाँ पर निकाली। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन 4, आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहले एक टावर बनाएंगे आप, और जैसे ही आपने टावर बनाया फिर इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कही है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, कोई आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या बनना है वो है 30 डिग्री, और फिर साथ ही इसने कहा है विच इज़ 30 मीटर अवे, यानी जो टावर का जो फुट है वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है उसकी 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। अवे कितनी दूर है इसके फुट से ये पॉइंट, वो 30 मीटर है। एंगल बन रहा है एलिवेशन 30 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको इसके अंदर जी आपको बताना है कि इसमें फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, यानी आपको ये फाइंड करना है ABC, इसका नामकरण क्या आपने इस तरह से, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट हाइट ऑफ टावर जी BC H मीटर, ये आपके पास हो गया। और इनकी जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है तो इसे आप डायरेक्टली चाहे AB ही लिखें, क्या होगा 30 मीटर, और थीटा आपके सामने है कितना 30 डिग्री, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चलिए आप
क्या निकालना है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ लगेगा? वो 10 में लगता है, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हर पेज पे लिखे, हर क्वेश्चन पे लिखे इसे, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इस तरह से। तो देखिए इन ट्रायंगल, तो टेन थीटा इक्वल टू जी बी सी अपॉन में क्या होगा? ए बी। टेन कितना है? थीटा यानी कि 30 है, तो टेन 30 इक्वल टू बी सी आपके पास एच है, और ये कितना आपके पास 30। टेन 30 होता आपका 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 30। इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपका 30/√3 हो गया इक्वल टू एच हो गया। चलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर होगा √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू होगा एच। देखिए यहाँ पर कितना होगा? 30√3 अपॉन में 3 होगा इक्वल टू एच होगा। 3 10 जाए यानी कि एच इक्वल टू, यानी कि आपके पास होगा, आपके पास यहाँ से हो जाएगा एच इक्वल टू 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना था आपका? यानी ये बी सी इक्वल टू आपने यहाँ पर निकाला 10√3 मीटर। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया ना इसका, तो क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लेते हो, बस डायग्राम बनाने की बात है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द string attached to the kite is the temporary height of a point on the ground. G. The inclination of the string with the ground 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यानी कि आपसे ये पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग ये है आपका, इसका मतलब ये है एक काइट है आपकी यहाँ, मान लो ये काइट यहाँ, चलिए काइट बनाते हैं, ये आपने काइट बनाई है इस तरह से, पतंग है आपकी है ना काइट। और ये जो इसकी जो हाइट है ना ग्राउंड से, ये ग्राउंड से हाइट ये 60 मीटर दे रखी है। ये ग्राउंड से हाइट जो है वो 60 मीटर ऊंचाई पर है जी, बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक कोई इस तरह से किसी चीज़ से इसकी जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, जो यहाँ पर ये डोर होती है ना, यहाँ से मान लिया ऐसे ऐसे यहाँ बांधा गया है टाइट करके बिल्कुल बस। और ये यहाँ से यहाँ तक आप जानते हो, इसे ज्वाइन करोगे आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर एंगल है ना इसका इंक्लाइन यानी इंक्लाइनेशन, इसका जो झुकाव है ये इस रस्सी का यहाँ से यहाँ तक, ये जो डोर होती है, आप ऐसा देखते हैं जब हम पतंग उड़ाते हैं, काइट को आप उड़ाते हो तो ऐसा कुछ इस तरह से डोर ऐसे जाती है, ऐसे उड़ती है, वहाँ पे हमारा नज़र भी होती है, हम यहाँ खड़े होते हैं इस तरह से, ऐसा बांध रखी है इन्होंने तो यहाँ पर, तो ये यहाँ से यहाँ कर होगा। तो आपका इसमें जो एंगल बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। तो आई होप डायग्राम तो क्लियर है, और जब डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है। आपसे पूछा गया है यानी ए बी सी, इसका नामकरण करें आप इस तरह से। आपसे इस डोर की लेंथ आपसे पूछी गई है, सिंपल ये है आपका जी, इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है। चलिए तो आप इसे ही लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप इसे लेंगे AC इक्वल टू, आप यहाँ से इसे x मीटर ले लेते हैं। चलिए इसे आपने x ले लिया यहाँ पर x। अब आप अच्छे से जानते हैं कि
परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ यानी परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, साइन लगा देंगे आप यहाँ पास साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए BC क्या है आपके पास 60 डिग्री है, और AC आपने लेट क्या x, और थीटा आपके पास क्या है 60, अच्छे 60 मीटर है, हाँ ये 60 डिग्री है, ये लेंथ मीटर में है 60 और ये डिग्री है एंगल आपका। तो इन लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल ABC। तो क्या लेंगे साइन थीटा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC होगा साइन 60 जी, साइन 60 BC कहाँ है 60 अपॉन में AC कितना आपको x, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन में कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा x इक्वल टू आपका 60 मल्टीप्लाई में 2 होगा अपॉन में होगा √3। इस तरह से ये होगा x इक्वल टू आपका 120 अपॉन √3 जी। अब √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब √3 से करेंगे तो x इक्वल टू आपका 120 √3 ऊपर, √3 से नीचे करूंगा जी, ये √3 3 होगा तो 120 √3 अपॉन में 3 और 3 4 जा कितना होगा 12 यानी 40, x इक्वल टू 40 √3 मीटर इसकी लेंथ आ गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या था AC इक्वल टू आपने यहाँ पर फाइंड करा 40 √3 मीटर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले नोट करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।